फ्रेंड्स, आज से हम कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसका पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में हम पहले ये देखेंगे कि शीत युद्ध कहते किसे हैं और इसका दौर कब से कब तक रहा। शीत युद्ध ऐसी स्थिति जिसमें रक्त रंजित युद्ध ना होकर के एक विचारधारात्मक द्वंद्व होता है, एक विचारधाराओं की लड़ाई होती है, जिसमें विभिन्न संगठनों को बना करके, विभिन्न गठबंधन बना करके और हथियारों की होड़ के द्वारा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि वो अपने आप में ताकतवर साबित हो। इसकी तासीर ठंडी थी, इसलिए इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। यह शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच युद्ध था। एक विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा से मतलब यह है कि पूंजीवादी विचारधारा में पूंजी का सबसे बड़ा रोल होता है। यहाँ पे जो उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। और जो समाजवादी विचारधारा होती है उसमें समाज सर्वोपरि होता है और उत्पादन के साधनों पर गवर्नमेंट का आधिपत्य होता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे दो विचारधाराओं के बीच द्वंद्व था। एक विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा। जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसका समर्थन कर रहा था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसका समर्थन कर रहे थे अमेरिका, यूएसए। तो ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को अपनी जो विचारधारा थी उसको वो अच्छा मानते थे और इन्होंने अपने अपने विचारधारा के देशों को जोड़ने का प्रयास किया। ये जो दौर है, ये दौर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से प्रारंभ हुआ, यानी 1945 से ये दौर चला, शीत युद्ध का दौर, और 1990 तक ये दौर चला। जब तक चला जब तक सोवियत संघ का विघटन ना हो गया हो, और सोवियत संघ के विघटन के बाद में शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया। हम इसमें आगे देखेंगे कि ये जो शीत युद्ध के दौर जब चला तो उसमें पूंजीवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा के बीच में द्वंद्व था। जो यूएसएसआर था और जो यूएसए था, ये दोनों महाशक्तियां थी। पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट चुका था, दो खेमे हो गए थे पूरे विश्व के। और जो यूएसए था, जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे उनको पहली दुनिया नाम दिया गया, और जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनको दूसरी दुनिया दिया गया। तीसरी दुनिया के बारे में भी हम जानेंगे, वो तो तीसरी दुनिया कूटनिरपेक्षता को दिया गया था। अब आप देखिए कि शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित युद्ध न होकर के केवल विचारधारात्मक लड़ाई होती है। दूसरे अर्थों में दोनों महाशक्तियां युद्ध के बजाय गठबंधन बनाकर और हथियारों के निर्माण द्वारा खुद को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करती है, और अपरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती। यहां युद्ध की तासीर ठंडी रही, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया। पूंजीवाद क्या है? सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथ में है। देश में निजी क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्र हो, वो पूंजीवादी विचारधारा थी। और जो समाजवादी विचारधारा थी, वहां पे उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार सरकार के हाथ में होता है, समाज की प्रमुखता है और समानता पर यह आधारित है। समझे? उदारवाद क्या है? इसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने में प्रयास किए जाते हैं। अपरोध क्या है? आप देखिए, जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं देते क्योंकि दोनों देश शक्तिशाली हैं और युद्ध के बाद होने वाली क्षति से परिचित है, इसलिए अपरोध की नीति के कारण ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया। अब आगे बढ़िए। दो ध्रुवीय विश्व, जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हों, दो ध्रुवीयता कहलाती है, और ऐसे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। समझे? आगे देखिए। सैन्य संबंधी संगठन, जो अमेरिका है, यूएसए, इन्होंने सैन्य संगठन बनाए। उनमें था एक तो नाटो, एक सीटो और सेंटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या देखिए, एग्जाम में आएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें 12 देश थे और ये 12 देश मिलकर के इन्होंने ये संगठन बनाया। इनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि यदि 12 देशों में से किसी भी देश के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो 12 के 12 देश मिलकर के उसका सामना करेंगे। इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। आगे देखिए, सेंटो और सीटो संगठन भी इन्होंने बनाया। SEATO
यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1954 में हुई। दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन। एक है सेंट्रल ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन सीटीओ, इसकी स्थापना 1955 में हुई, सेंट्रल ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन। और इसको जवाब देने के लिए यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने भी एक वार्सा पैक्ट किया। इस वार्सा पैक्ट वो 1956 में हुआ। इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। अब आगे हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध का दौर चला, इसमें दोनों महाशक्तियां छोटे छोटे देशों को अपने ओर मिलाने के लिए बड़ी आकर्षित रहती थी। ऐसे क्या कारण है कि छोटे छोटे देशों को ये अपने ओर मिलाना चाहती थी? उसका प्रमुख कारण ये था कि ये महाशक्तियां छोटे छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार, अपना नियंत्रण जमाना चाहती थी, क्योंकि ये जो महाशक्तियां थी ये विकसित थी, तो इनको कच्चे माल की आवश्यकता रहती थी। तो कच्चा माल कहां से मिलेगा? छोटे देशों से मिलेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए ये छोटे देशों को अपनी ओर मिलाना चाहती थी। दूसरा है सैनिक ठिकाने स्थापित कर सके। ये महाशक्ति अपने सैनिक ठिकाने वहां स्थापित कर सकती है ताकि दूसरी महाशक्ति के ऊपर निगाह रख सके। तीसरा है भू क्षेत्र। जो छोटे छोटे देशों का भू क्षेत्र है उनको ये उपयोग कर सके, वहां पे अपनी सेनाएं स्थापित कर सके, सेना से निगरानी रख सके। और दूसरा आर्थिक मदद। आर्थिक मदद भी एक महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा था कि जैसे वहां सैनिक रहेंगे तो सैनिकों का खर्चा वर्चा भी वही छोटे देश ही उठाएंगे। तो इन कारणों से छोटे देशों के प्रति आकर्षित रहती थी। और छोटे देश भी इनमें मिलना क्यों चाहते थे? उसका भी रीजन है कि छोटे देश को एक तो राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था, आर्थिक मदद मिल जाती थी, जब भी अर्थ की आवश्यकता हो तो इनसे वो उधार ले ले। दूसरा, इनको कोई परेशानी आए तो तुरंत महाशक्तियों से हेल्प ले ले। तो इस तरह से सुरक्षा का वादा ये करते थे, सैन्य सहायता इनको मिल जाती थी और आर्थिक मदद भी इनको मिल जाती थी। इस वजह से छोटे देश महाशक्तियों से जुड़ना चाहते थे। अब आगे आगे सब युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के दायरे कहां तक है, इसका फैलाव कहां तक है? आप देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, बर्लिन की नाकेबंदी हुई थी 1948 में, कोरिया संकट हुआ था 1950 में, कांगो संकट हुआ था 1960 में, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ था 1954 से 75 तक, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 में। अब ये सबसे महत्वपूर्ण अपन देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा जो देश है ये समाजवादी विचारधारा को मानने वाले देश थे। इसके जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिदेल कास्ट्रो। 1962 की घटना है कि ये जो क्यूबा है अमेरिका के समीप स्थित है। अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा है। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि क्यूबा का तख्ता पलट कर दिया जाए, क्योंकि समाजवादी सरकार है, यूएसएसआर के ये साथ में मिले हुए हैं। तो निकिता क्रुश्चेव ने इस चीज को भांप लिया था और निकिता क्रुश्चेव और फिदेल कास्ट्रो ने मंत्रणा करके ये विचार किया कि 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, जिसका अमेरिका को 3 सप्ताह तक पता नहीं चला। जब मालूम चला तो उन्होंने अपने सैनिक बेड़ों को सीमा पे ला दिए और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि युद्ध अब हुआ कब हुआ, लेकिन दोनों ने सोच विचार करके कि यदि युद्ध हुआ तो बहुत क्षति पहुंचेगी और दोनों ने बैक टू पवेलियन अपनी अपनी सेना को वापस बुला लिया। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। ये 1962 में हुआ। ठीक, ओके, आगे देखिए आप। अब आगे आता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता का जैसे आपने देखा होगा धर्मनिरपेक्षता, तो इस तरह गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब है किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे। ये गुट निरपेक्षता उन देशों ने अपनाई जो अभी अभी नव स्वतंत्र हुए थे। उन नव स्वतंत्र देशों के निर्माण करने वाले नेताओं ने यह सोचा कि काफी लंबे समय से हम उपनिवेश के चंगल में फंसे हुए थे और अब अभी अभी हम स्वतंत्र हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, गरीबी मुंह बाय खड़ी हुई है, सुरसा के मुंह की तरह गरीबी फैली हुई है। तो किसी गुट में शामिल होने के बजाय हम आर्थिक सुदृढ़ होना है। तो गुट निरपेक्षता के लिए जो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका की जो नेता थे, नव स्वतंत्र देश थे और उनके जो नेता थे, उन्होंने गुट निरपेक्षता के बारे में विचार किया। जैसे यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्र के गमार अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, घाने के वामे एन कुर्मा और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन 5 लोगों ने मिल करके एक सोच रखी गुट निरपेक्षता की। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें जो चुनौतियां थी वो क्या थी कि आर्थिक टिकाऊ विकास होना चाहिए। इन छोटे छोटे देशों का आर्थिक
टिकाऊ विकास होना चाहिए, और इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नींव रखी। अब ये जो गुटनिरपेक्ष था वो दो ध्रुवीयता को चुनौती दे रहा था, दो ध्रुवीयता को। अब आगे आप देखिए कि गुटनिरपेक्षता में जो छोटे छोटे देश थे, ये देश सब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे, इनमें आर्थिक विकास कैसे हो, तो एक नया जो दिया वो था नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें नव स्वतंत्र देश जो थे उनकी वैश्विक व्यापारिक प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव लिया गया। जो ये जो प्रस्ताव था 1972 में यूएस की बैठक में लिया गया, जिसमें अंकटॉड नामक व्यापार व विकास में संबंधी सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें ये कहा गया कि जो छोटे छोटे देश है उन पे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों पर छोटे छोटे देशों का ही नियंत्रण रहेगा, महाशक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इन छोटे छोटे देशों को नवीन जो प्रौद्योगिकी है वो कम कीमत में उपलब्ध करा दी जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनका एक अच्छा स्थान रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक इनकी पहुंच बन जाएगी। इस तरह से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य था नव स्वतंत्र देशों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, आर्थिक रूप से विकसित करना। अब आप देखिए भारत का शीत युद्ध में क्या रोल था। भारत और शीत युद्ध, भारत का शीत युद्ध में जैसे प्रश्न आ जाए शीत युद्ध और भारत का शीत युद्ध में अपना स्थान है, उसके बारे में टिप्पणी लिखी, तो अपन लिख सकते हैं दोनों गुटों की खेमेबंदी से अलग रहा गुटनिरपेक्षता के कारण, और भारत ने दोनों गुटों से अलग रहा है। नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियतावादी थी। नेहरू जी ने कहा था भी कि ये कोई पलायनवादी नीति नहीं है, वह इन्होंने महाशक्तियों को एक सीमा तक सीमित रखा, और जो महाशक्तियां से भारत को एक बेनिफिट भी था, जहां इसको फायदा मिलता था भारत को, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष देश था तो ये अपने हित भी साधता था। इस प्रकार से भारत और शीत युद्ध है, इसमें हम पूरे पाठ के अंदर एक ये भी आ सकता है कि शीत युद्ध का कारण क्या था, शीत युद्ध क्यों हुआ। शीत युद्ध इस वजह से हुआ कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति के कगार पे था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम डाल दिए, एक फैटमैन और एक लिटिल बॉय। तो जैसे मैंने यहां पे भी लिखा है कि लिटिल और फैटमैन नाम से दो परमाणु बम डाल दिए थे, तो अमेरिका ने जो वहां पे परमाणु बम डाले, लेकिन उसका यूएसएसआर को पता ही नहीं था। तो यूएसएसआर का ये तर्क था कि आपको परमाणु बम डालने की कहां आवश्यकता पड़ेगी, जब जर्मनी पहले ही सरेंडर हो चुका है, इटली सरेंडर हो चुका है, जापान भी सरेंडर होने वाला है, तो आपने वहां पे जनहानि की। तो यूएसएसआर का दावा था कि या तो अपने आप को आप महाशक्ति साबित करना चाहते हो, तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक तनाव सा क्रिएट हो गया, और इन्होंने उस तनाव का जो परिणति थी वो शीत युद्ध में आई, और शीत युद्ध का दौर 1945 से चला, जो 1990 तक जारी रहा, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं होगा। ये हुआ पहला पार्ट। जो पहला पार्ट है 8 अंक का है, 8 नंबर का पार्ट है। एक निबंधात्मक प्रश्न अवश्य आएगा और 2 एक नंबर के प्रश्न आएंगे। आप देखना, यदि इस वीडियो को 2-3 बार आपने सुन लिया, आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।